नमस्कार। जमीन का एक टुकड़ा, सोचिए जरा, क्या ये सिर्फ मिट्टी और पत्थर है? नहीं, ये किसी की पूरी दुनिया हो सकती है। आज हम बात करेंगे भूमि सुधार की, एक ऐसे जबरदस्त आइडिया की जिसने न सिर्फ देशों के नक्शे बल्कि करोड़ों लोगों की तकदीर बदल कर रख दी। तो चलिए इसी सवाल पर थोड़ा और सोचते हैं। आखिर जमीन का एक टुकड़ा सिर्फ मिट्टी और पत्थर से कहीं ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि इसी से किसी का घर चलता है, समाज में उसका रुतबा तय होता है। जरा इतिहास उठाकर देखिए, जिसके पास जमीन थी असल में शक्ति उसी के पास थी। तो ये लड़ाई सिर्फ मालिकाना हक की नहीं है, ये लड़ाई है सम्मान की, एक बेहतर भविष्य की। अब जमीन और इंसान के इस गहरे रिश्ते को समझने के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि भूमि सुधार का असली मतलब है क्या। देखिए, ये कोई भारी भरकम सरकारी शब्द नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेस है। अगर बिल्कुल सीधे सरल शब्दों में कहें तो भूमि सुधार का मतलब है जमीन की ओनरशिप और उसके इस्तेमाल से जुड़े नियमों को बदलना, ताकि सिस्टम ज्यादा फेयर और प्रोडक्टिव बन सके। इसका सीधा सा मकसद है उन पुरानी ज्यादती भरी व्यवस्थाओं को तोड़ना जहां जमीन का सारा फायदा बस मुट्ठी भर लोगों की जेब में चला जाता था। ठीक है, लेकिन ये नियम बदलना असल में जमीन पर दिखता कैसा है? मतलब होता क्या है इसमें? देखिए, भूमि सुधार कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि घुमाए और सब ठीक हो गया। इसे लागू करने के कई अलग अलग कॉन्क्रीट तरीके होते हैं। तो चलिए इसके मेन टाइप्स को समझते हैं। आमतौर पर भूमि सुधार को 4 बड़े कदमों के जरिए लागू किया जाता है और हर कदम एक खास प्रॉब्लम को टारगेट करता है। सबसे पहला है बिचौलियों का खात्मा, यानी जमींदारी सिस्टम को जड़ से उखाड़ना, ताकि किसान और सरकार के बीच कोई ना हो। फिर आता है काश्तकारी सुधार, जो उन किसानों को सिक्योरिटी देता है जो किराए पर जमीन लेकर खेती करते हैं। तीसरा कदम है भूमि की हदबंदी, मतलब एक लिमिट तय कर देना कि कोई भी इंसान कितनी जमीन रख सकता है, ताकि जमीन कुछ ही लोगों के पास जमा ना हो जाए। और चौथा है चकबंदी, इसमें छोटे छोटे बिखरे हुए खेतों को मिलाकर एक बड़ा खेत बना दिया जाता है, जिससे खेती करना आसान और ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। ये चारों कदम जब एक साथ काम करते हैं तो एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि भूमि सुधार क्या है और इसे करते कैसे हैं, पर सवाल ये उठता है कि इन सब का असली मकसद क्या है? आखिर इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? समाज पर इसका रियल इम्पैक्ट क्या होता है? इस बदलाव की तस्वीर को जरा गौर से देखिए। एक तरफ है सुधार से पहले की दुनिया, जहां जमीन और ताकत दोनों कुछ ही लोगों के हाथ में थे। नतीजा, गांव में भयानक गरीबी और खेतीबाड़ी में पिछड़ापन। और दूसरी तरफ है सुधार के बाद की दुनिया, जहां जमीन का बंटवारा ज्यादा बराबरी से होता है, समाज में इंसाफ बढ़ता है और इकोनॉमी को एक जबरदस्त बूस्ट मिलता है। तो ये सिर्फ जमीन के टुकड़ों का हिसाब किताब नहीं है, ये पूरे समाज का ढांचा बदलने की ताकत रखता है। भूमि सुधार के जो फायदे हैं ना, वो बहुत गहरे और दूरगामी होते हैं। ये उन लोगों को ताकत देता है जिनके पास जमीन नहीं थी, और इससे समाज में बराबरी की नींव पड़ती है। ये गांव में कमाई के नए रास्ते खोलता है, जो गरीबी से लड़ने का एक बहुत मजबूत हथियार है। सोचिए, जब किसान को ये भरोसा होता है कि जमीन उसी की है, तो वो उस पर ज्यादा मेहनत करता है, ज्यादा पैसा लगाता है। इससे ना सिर्फ उसका भला होता है, बल्कि पूरी देश की फूड सिक्योरिटी भी मजबूत होती है। और शायद सबसे बड़ी बात, ये जमींदारों वाली शोषण की पुरानी प्रथाओं को खत्म करता है और एक ज्यादा स्टेबल और इंक्लूसिव सोसाइटी बनाता है। अब ये सारी बातें सुनकर शायद ऐसा लगे कि ये सब तो पुरानी बातें हैं, इतिहास का हिस्सा हैं, है ना? पर सवाल ये है कि क्या आज की इस मॉडर्न दुनिया में भी भूमि सुधार उतना ही रेलेवेंट है? देखिए, इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में है। भूमि सुधार का मतलब सिर्फ जमीन को यहां से उठाकर वहां देना नहीं है। इसका असली मकसद है समाज में पावर, अपॉर्चुनिटी और रिस्पेक्ट के बिगड़े हुए बैलेंस को फिर से ठीक करना। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं। आज भी दुनिया भर में जमीन का बंटवारा कितना गैर बराबर है, भूमि अधिकारों को लेकर कितनी चुनौतियां हैं, इन सब को देखते हुए क्या सच में ये कहा जा सकता है कि भूमि सुधार का काम अब पूरा हो गया है, या फिर ये एक ऐसी लड़ाई है जो आज भी जारी है? इस पर सोचिएगा जरूर।